आप सभी को मेरा नमस्कार। आज हम अपनी कहानी हातिम के तीसरे सवाल का भाग 6 सुनेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। भाग 6। हातिम अब हरे वन में जा पहुंचा। वहां भी एक रात्रि ऐसी घटना हुई जैसे पिछले वन में हुई। प्रातःकाल होते ही वह हरे वन में से आगे बढ़ा और कुछ देर बाद लाल वन में पहुंच गया। वहां की पृथ्वी बिल्कुल लाल रंग की थी। जब हातिम उस वन में आगे बढ़ा तो गर्मी के मारे दिल घबराने लगा। ना तो पैरों में चलने की शक्ति थी, ना मुख से शब्द निकले। गर्मी की अधिकता के कारण उसके पूरे शरीर में फफोले पड़ गए और हातिम पछाड़ खाकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। कुछ देर बाद एक मनुष्य वहां आया और उसे होश में लाकर समझाया, हे हातिम, तू रीछ की बेटी का दिया हुआ मोहरा अपने मुख में रख ले। इतना सुनकर हातिम ने तत्काल ही यह काम किया, जिससे गर्मी का प्रभाव कुछ कम हुआ। फिर सावधान होकर हातिम उस मनुष्य से बोला, हे अनजान हमदर्द, यहाँ पर इतनी गर्मी होने का क्या कारण है? यह गर्मी उन लाल सांपों की विष की है जिनका तू मोहरा लेने आया है। उनकी फुंकार से ही पृथ्वी का रंग लाल हो गया है, नहीं तो पहले हरा था। ऐसा कहकर वह मनुष्य लोप हो गया। हातिम आगे बढ़ने लगा। इतने में लाल सांपों ने हातिम की गंध पाई तो क्रोध के मारे फुंकारने लगे। उन सांपों के फन चट्टान के समान थे और धड़ ऐसा था जैसे ताड़ का वृक्ष हो। उनकी फुंकारों से कोसों दूर तक वन राख हो जाता था। परंतु रीछ की बेटी वाले मोहरे ने हातिम पर उनकी फुंकार का कुछ प्रभाव न पड़ने दिया। कुछ समय पश्चात सांपों ने हातिम को देखा तो क्रोध के मारे जहर उगलने लगे। इसी प्रकार सारी रात बीत गई। हातिम ज्यों का त्यों अपने स्थान पर जमा रहा। यह देखकर लाल सांपों के सरदार ने सोचा कि यह तो महान बलवान मालूम होता है, कहीं ऐसा न हो कि मैं इसके हाथों मारा जाऊं। ऐसा सोचकर वह मोहरे को मुख में से उगलकर बांबी में चला गया। हातिम उस मोहरे के पास पहुंचा और उसे उठाकर अपनी पगड़ी में बांध लिया। अब पूरा वन व पृथ्वी ठंडी हो गई। लाल सांपों का मोहरा कोई ले जाता था तो 30 वर्ष के बाद उसके पेट में ऐसा ही मोहरा और बन जाता था। हातिम उस मोहरे को लेकर चल दिया और कुछ दिनों के पश्चात लौटकर आया। उस युवक के पास पहुंचा और बोला, हे भाई, ले, सांप का मोहरा भी ले आया, तू यह भी उस मसखरे जादूगर को दिया। युवक मोहरे को लेकर मसखरे जादूगर के पास पहुंचा और मोहरे को जादूगर के सामने रखकर कहने लगा, मैंने तुम्हारे दूसरा वचन भी पूरा कर दिया और अब तीसरे वचन को पूरा करने को तैयार हूँ। मसखरा जादूगर लाल सांप के मोहरे को पाकर बड़ा ही प्रसन्न हुआ और बोला, युवक, अब तू मेरे तीसरे वचन को पूरा कर। इतना कह जादूगर ने नौकर को आज्ञा दी कि तत्काल ही घी का एक कड़ाहा गरम करो। जादूगर की आज्ञा अनुसार नौकर ने कड़ाही में घी डालकर एक चूल्हे पर रख दिया और नीचे आग लगा दी। अब जब घी अच्छी तरह से खौलने लगा तो जादूगर ने कहा, हे प्यारे, अब तू इस कड़ाही में कूद और घी में नहा। यह सुनकर युवक की छाती फटने लगी। तब हातिम के पास आकर बोला, भाई, अब गरम घी तैयार है, उसमें स्नान करके मैं किस प्रकार जीवित रह सकता हूँ। इतना सुनकर हातिम ने रीछ की बेटी वाला मोहरा उसके हाथ में रख दिया और फिर समझाया कि इसे मुख में रखकर निर्भय होकर कड़ाही में कूद जाना, ईश्वर की दया से जीवित ही निकलेगा। तब वह इस मोहरे को लेकर वहां पहुंचा और चुपके से मोहरा मुख में रख ईश्वर का नाम लिया और कड़ाही में कूद पड़ा तो देखा कि घी बिल्कुल ही ठंडे पानी के समान है। अब तो उसने खूब मल मल कर स्नान किया। फिर बाहर निकल कर बोला, मैंने तुम्हारा तीसरा वचन भी पूरा किया, अब तुम अपनी प्रतिज्ञा का पालन करो। मसखरे जादूगर ने अब बड़ी प्रसन्नता के साथ अपनी प्यारी पुत्री का विवाह उस युवक के साथ कर दिया। उसके पश्चात वह युवक आकर हातिम के चरणों में गिर पड़ा और बोला, हे परोपकारी पुरुष, तेरे समान संसार में कोई नहीं होगा। यह सुनकर हातिम ने कहा, अपनी प्यारी के साथ आनंद करता हुआ सुख भोग। इतना कह हातिम
ईश्वर की राह में परोपकार करने के लिए अलका पर्वत की ओर चल दिया। चलते चलते एक ऐसा विशाल पहाड़ दिखाई दिया जिसकी चोटी पर पक्षी भी न पर मार सके। हातिम सोचने लगा कि इस पर्वत पर कैसे चढ़ूंगा। तभी हातिम को पहाड़ में एक गुफा दिखाई दी जिसकी मुहाने पर एक शिला रखी हुई थी। जब उसे कहीं भी मार्ग न मिला तो वह उस शिला को ही सरकाने लगा और फिर गुफा में दाखिल हो गया। कुछ दूर पहुंचा तो देखा कि एक बहुत ही लंबा चौड़ा रमणीक मैदान है। आगे बढ़ा तो देखा कि वहाँ एक सुंदर मकान खड़ा है। उस मकान के द्वार पर पहुंचा तो उसे बहुत से परिजादों ने घेर लिया और कहने लगे, क्यों रे मनुष्य, तू यहाँ कैसे आया? तुझे इस स्थान की राह किसने बताई? तब हातिम बोला, ईश्वर ने भाइयों मेरी करी सहाय, जाने कहाँ होकर कहाँ दीना में पहुँचाए। अब तो मुझे यह बताओ कि इस पर्वत का नाम क्या है और यह मकान व बाग किसका है? परिजादों ने बताया, इस पर्वत का नाम अलका है और यह अलकन परी का बाग और मकान है। बसंत ऋतु की बहार के लिए 2-4 दिन में अलकन परी भी यहाँ आ जाएगी और फिर 40 दिन तक यहीं रहेगी। हे मनुष्य, तेरा हमें बड़ा सोच है, तुझे कहाँ छिपाएं? अलकन परी कोई साधारण परी नहीं, वह हमारे बादशाह की बेटी है। यदि उस शहजादी ने तुझे देख लिया तो जान से मरवा देगी। हातिम ने कहा, भाई परी जादू, अब तो मुझे वही बचाएगा जो यहाँ तक लाया है। मैं भाग्यशाली हूँ, जिसकी खोज में बहुत दिन से दुख उठाता फिर रहा था, वह अलकन परी 2-4 दिन में मुझे मिल जाएगी। ये थी हमारी कहानी हातिम का भाग 6 तीसरे सवाल का। मिलते हैं भाग 7 में। कहानी आपको कैसी लगी ये कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।